there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji anu pakhair ragle and very good morning to all of you. Well janab, this is me none other than Chirpy and Crispy live and loud. और ये नौरी आयशा मलिक है आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is Wednesday, 11:15 हो चुके हैं और आज बारिश का इम्कान है, बल्कि बारिश का इम्कान क्या, बारिश हो रही है, कुछ इलाकों में हो रही है और कुछ इलाकों में हो जाएगी थोड़ी देर में. सो जनाब, प्रोग्राम का स्टार्ट तो हो चुका है और बहुत सारे वो लोग जिन्होंने आज पहली बार ट्यून इन किया है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आप मेरे साथ रह सकते हैं अब से लेकर ठीक दोपहर के 1 बजे तक. और आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह म्यूजिक भी है, गपशप भी है, बट गपशप के साथ कुछ काम की बातें भी बहुत जरूरी होती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए कि आप ये जान सकें कि दुनिया भर में, मुल्क में, आपकी सराउंडिंग में ऐसी क्या हैपनिंग्स चल रही हैं जिनके बारे में आपको एटलीस्ट नो हाउ जरूर होनी चाहिए, ताकि अगर किसी के साथ कोई बात करनी पड़े तो आप बिल्कुल ब्लैंक ना हो कि हाँ अच्छा ये भी है, ओके मुझे नहीं पता, ऐसा ना आप कहें कि अच्छा ठीक है पता है. ओके, सो फिलहाल ब्रेक की तरफ आपको लेकर चलूंगी. ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे, आपको करेंगे ज्वाइन. तब तक मैं जरा ये अपना कैमरे का एंगल भी सेट कर लूं, मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है. सो फिलहाल इस ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. भाई जो दिल में आता है वो कह देना चाहिए. मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जब भी कोई एक चीज आपको बॉदर कर रही होती है तो आपको उसको कह देना चाहिए, क्योंकि समटाइम्स हमें नहीं पता होता कि अगला लम्हा कैसा है हमारे लिए, बट जो करंट मोमेंट है कम से कम वो टाइम तो हम अपने लिए क्या मतलब दूसरों के लिए भी प्लेजेंट बना सकते हैं, राइट? सो उम्मीद है कि आपके दिल में अगर आज कोई बात आ रही है या किसी इंसान को लेके कोई एक पर्टिकुलर फीलिंग है या कोई बहुत ही खास किस्म की जो फीलिंग है वो अगर आप फील कर रहे हैं तो जस्ट कह दीजिए जो भी बात आपको बॉदर कर रही है. सो जुनैद जमशेद का भी इस बात पे मुझे एक गाना बहुत ज्यादा क्लिक करता है और मैं हमेशा जब कोई इस टॉपिक पे बात होती है किसी को कुछ कहने के हवाले से, तो मैं हमेशा वो गाना जो है वो प्ले करती हूँ. सो ये कैसे मुमकिन है कि आज भी बात हुई है कुछ पे तो मैं वो गाना ना प्ले करूं. सो बाय द वे, आज के दिन के हवाले से अगर कोई खास प्लान्स हैं आपके तो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ आप थ्रू आउट द शो. और फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर आप अगर डायरेक्टली मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप थ्रेड्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं. इंस्टाग्राम पे सिंपली आपने लिखना है AISHAMALIK ऑफिशियल. सो जनाब, आज चूंकि बारिश है थ्रू आउट द डे, यस, और उम्मीद है कि बारिश के साथ आपका मूड अच्छा रहेगा, प्लेजेंट रहेगा. सो ट्विन सिटीज में भी बहुत ही शदीद किस्म की बारिशें हो रही हैं, लेकिन जब बारिश हो रही है तो हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि कुछ ऐसे इलाके, कुछ ऐसी आबादियां जो कच्ची हैं, जिन पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं हुआ, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल में है, तो वहां पर सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है. तो उन लोगों के लिए बहुत 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 सारी दुआएं. अल्लाह करे कि ये बारिश रहमत की बारिश हो, ना कि जहमत की. और स्पेशली अभी मैं ट्विन सिटीज के बारे में एक रिपोर्ट देख रही थी कि ट्विन सिटीज में काफी ज्यादा शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से एक घर की दीवार गिरी और की वजह से तकरीबन 13 अफराद जाँ बहक हुए हैं. अल्लाह ताला उनको बुलंद दर्जा अता फरमाए और उनकी फैमिलीज को सब्र जमील अता फरमाए. ओके, सो जनाब, इसके अलावा ओके, हाँ, मुझे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपके साथ शेयर करनी है. आपको शायद स्टेट बैंक की तरफ से कॉल आई हो, या फिर आप को अगर कॉल नहीं आई तो आप अलर्ट रहिएगा. अच्छा, कल मुझे एक मोबाइल नंबर से कॉल आई
गया कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आपको कॉल है, तो इंस्टेंट मेरा दिमाग जो है वो चला. मैंने कहा अगर स्टेट बैंक से कॉल आएगी तो नंबर जो है वो कुछ और होगा, ये तो मोबाइल नंबर है. सो प्लीज इस तरह के जो सेंसिटिव इश्यूज होते हैं, जो आपकी अकाउंट डिटेल्स होती हैं, इससे रिलेटेड बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे मांगे और वो नंबर आपको थोड़ा सा सस्पिशियस लगे या आपको हॉन्ट करे ये चीज कि अच्छा ऐसे शायद मतलब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, तो आपके दिल में ये बात है कि नहीं, आप हर किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, पहले वेरीफाई कर लिया. मैंने सबसे पहला सवाल जो उससे पूछा, मैंने कहा ये कौन से नंबर से आप कॉल कर रहे हैं. मतलब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से कॉल कर रहे हैं तो आपका नंबर जो है वो मोबाइल नंबर है. मतलब इस चीज की मैं कैसे गारंटी लूं कि आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ही कॉल कर रहे हैं. सो उसने कहा नहीं, आपको बैंक से कॉल आएगी और जब बैंक से कॉल आएगी फिर सब कुछ वेरीफाई हो जाएगा, देन आप जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी वो आप हमारे साथ शेयर कर लीजिएगा. सो इस तरह के बहुत सारे स्कैम्स भी होते हैं. सो प्लीज 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 आप कोशिश करें कि अगर इस तरह की कोई कॉल आए तो मेंटली तौर पे अलर्ट रहें, क्योंकि बहुत 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 तरह तरह के फ्रॉड्स दुनिया में होते हैं. सो प्लीज अपने आप को थोड़ा सा ऐसी सिचुएशन में जरूर अलर्ट रखें. सो ये तो मुझे कहना था जो मैंने कह दिया, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ चुका होगा. बट फिलहाल जुनैद जमशेद कुछ कहना चाह रहे हैं, और अगर आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं प्लीज आज कह दीजिए, कुछ नहीं होने वाला. आपको अगर ये खौफ है, ये डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अगला इंसान कहीं रूठ ना जाए या अगला इंसान जो है वो आपको मिसअंडरस्टैंड ना कर जाए की फर्क पैंदा है. मतलब जो भी आपके दिल में कह दें, आपको पता नहीं मौका मिले ना मिले, उसको जो लगता है वो बात की बात है. अभी जो आपको लगता है ना वो कह देना जरूरी है. सो फिलहाल एक जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद करेंगे आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आज सारे गाने जो है ना वो थोड़े से सिमिलर हैं, और बस उसमें सिर्फ एक्सप्रेस करने का ही मैसेज है. और शायद आज के दिन की बात ही ये हो कि अगर आज आपको कुछ एक्सप्रेस करने को फीलिंग आ रही है तो जस्ट एक्सप्रेस कर दे, इट्स ऑल राइट. ऑलराइट जनाब, जरा मौसम के बारे में बात कर लेते हैं. आज इस्लामाबाद में तो खैर बारिश हो रही है, ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूँ. ट्विन सिटीज में सूरत हाल किस तरह की चल रही है, और अभी इस्लामाबाद में 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 29, मिनिमम 25, यस, और ह्यूमिडिटी लेवल 98%, और हल्की पुल्की कहीं कहीं बारिश है और कहीं थोड़ी ज्यादा बारिश है. अच्छा, बारिश की वजह से एक चीज जो कि मुझे लाजमी तौर पे आप सब लोगों के साथ करनी है, जाहिर सी बात है जिस तरह से इंसानों के हुकूक हैं इसी तरह जानवरों के भी हुकूक हैं. जानवर चूंकि बेजुबान है, वो कुछ कह नहीं पाता, उसको भी तकलीफ होती है, और स्पेशली वो जगह जहां पर अक्सर औकात पाकिस्तान में तो हमें देखने को मिल ही जाता है कि जो गटर के ढक्कन है ना वो नहीं होते, गटर कवर्ड नहीं होते. और कल ही मैंने इस्लामाबाद की एक वीडियो देखी जो कि मेरी खैर एक फ्रेंड की वीडियो थी, और उसमें एक्चुअली मैंने जो चीज देखी जो बहुत ही ज्यादा मेरा ख्याल है कि डिस्कस करनी जरूरी है, कि एक पपी जो कि बहुत ही क्यूट सा था बेचारा, और वो गटर में कहीं फंस गया, और खैर उनकी नजर पड़ गई. जैसे तैसे करके उन्होंने उसको निकालने की कोशिश की, फाइनली वो कामयाब हुए कुछ एफर्ट्स लगाने के बाद. और जब वो कामयाब हुए तो उन्होंने एक काम किया जो कि शायद बहुत जरूरी था. सो उन्होंने एक कार्टन का जो वो डब्बा है उसको खैर जरा तोड़ा छोड़ा, और उसके बाद उसको उस गटर के हिस्से को कवर किया कि दोबारा से कोई और जानवर ना इसमें गिर जाए, क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी और बारिश की वजह से उसकी जान भी जा सकती थी, क्योंकि वो अगर ओवरफ्लो हो जाता वो डूब सकता था. सो उन्होंने कवर किया अच्छे तरीके से, इस तरह से कवर किया कि कोई भी जानवर उसमें दोबारा नहीं गिर सकता था.
और वो गत्ते का कार्टन नहीं था, वो थोड़ा सा हार्ड वाला था. ये नहीं कि गत्ता तो खैर आपको पता पानी में अगर उसको लेके जाएं तो वो थोड़ी ही देर बाद खराब हो सकता है. सो उसके आगे फिर उन्होंने ईंटें लगाई ताकि जानवरों की भी सेंस होती है, ताकि कोई और जानवर इसमें दोबारा ना गिर सके. सो ऐसी जगह जहां पर आपको लगता है कि गटर जो है वो कवर्ड नहीं है, सो प्लीज किसी ना किसी तरह से आप उनको कवर कर दें. और आज इनफैक्ट आते हुए भी मुझे रोड पे ये चीज देखने को मिली. एक दो गटर थे जिनके ढक्कन नहीं थे, कवर्ड नहीं थे, और उस सिचुएशन में आप की सवारी भी उसमें जा सकती है, उसमें भेंट हो सकती है. सो सोने पे सुहागे वाली बात यह है कि अक्सर औकात आप देखते हैं कि अगर बीच रोड में हो तो वहां पर कुछ ईंटें वगैरह या कुछ पत्थर रख दिए जाते हैं ताकि पता चल जाए कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, और वहां पर कुछ ऐसा था भी नहीं. लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है मेरी नजर पड़ गई. बट बारिश है और बारिश में तो वैसी सूरत हाल वर्स्ट हो जाती है. सो प्लीज अपने गली मोहल्ले या अपने इलाके अगर आपको ऐसी चीज देखने को मिलती है, सो प्लीज जो कंसर्न डिपार्टमेंट है उसको जरूर इन्फॉर्म करें. और अगर आप खुद से कुछ कर सकते हैं, व्हाई नॉट. मतलब आप अगर किसी की जान बचा सकते हैं अपने तौर पे, तो ये तो एक वैसे ही नेकी का काम है, और नेकी का काम करते हुए सोचना नहीं चाहिए. आपको अजर जो है वो अल्लाह की जात ने देना. आपकी नीयत काउंट होती है. अगर आपकी नीयत है और आप वाकई में जेन्युइनली चाहते हैं कि किसी की जान बच सके, अगर जानवरों की जान बचाने में आप एफर्ट लगा रहे हैं तो फिर आप इंसानों के लिए क्या करेंगे. इंसानों के लिए तो जाहिर सी बात है एक और एक्स्ट्रा एफर्ट होगी. लेकिन यहाँ पर यह है ना कि जानवरों को तो कोई पूछा नहीं जाता. जानवरों के हवाले से तो ये कह दिया जाता है, जो जितने भी गली मोहल्ले के जो कुत्ते होते हैं उनको तो वैसे ही मार दिया जाता है. सो ये भी एक ऐसा क्राइम है जिस पर मुझे लगता है कि पाकिस्तान में जरूर इस पर अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है. अक्सर औकात ऐसी सोसाइटीज हम देखते हैं जहां पर कुत्तों को तो लाजमी तौर पर जो है वो शूट कर दिया जाता है. वो गली मोहल्ले के कुत्ते होते हैं. अगर आप अपने घर में कोई कुत्ता पाल लेते हैं तो उसकी जिस तरह से देखभाल की जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी है. आपके ऊपर ये जिम्मेदारी आती है कि अगर कोई जानवर आपको गली मोहल्ले में मिलता है और अगर वो भूखा है या उसको हेल्प की चाहिए जरूरत है उसको हेल्प की, तो आप प्लीज उसको बहुत सारे वेलफेयर्स हैं जो काम कर रहे हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर सकते हैं. सो इस तरह के छोटे छोटे मामलात हैं जो देखने को मिलते हैं, और आप अगर अपने तौर पे कुछ कर सकें तो व्हाई नॉट. ये एक ऐसा काम है कि जो आपको पता नहीं कितनी नेकियां दे सकता है. आपके हिस्से में पता नहीं कितनी नेकियां आ सकती हैं, पता नहीं आपकी रुकावटें कितनी दूर हो सकती हैं. सो ये मुझे एक छोटी सी बात करनी थी, जो कि खैर कल का एक इंसिडेंट था, तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये शेयर होना चाहिए. और अगर आप इस हवाले से कुछ कर सकते हैं तो व्हाई नॉट. सो फिलहाल अभी ब्रेक है. लेट मी चेक. अगर ब्रेक है तो डेफिनेटली मैं ब्रेक की तरफ आपको लेकर जाऊंगी. सो नहीं, ब्रेक नहीं है, हम गाना प्ले कर सकते हैं. सो इस गाने के बाद डेफिनेटली करूंगी आपको ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद. और मुलाकात आपके साथ रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक. और बाय द वे अभी इनफैक्ट एक बड़ी हेल्दी डिस्कशन हो रही थी ऑफ एयर, और उसमें मोहब्बत के बारे में बात हो रही थी. सो बेसिकली बात यह है कि मोहब्बत हर जमाने में रही है, हर दौर में रही है, बट मोहब्बत को परखना, मोहब्बत के बारे में बात करना, शायद हर इंसान डिफरेंट ओपिनियन रखता है. शायद यकीनन हर का डिफरेंट ओपिनियन है. बट अगर आजकल के दौर में लोग ये कहें कि पा लेना मोहब्बत नहीं है, भाई क्यों पा लेना मोहब्बत नहीं है? जब आपको एक इंसान की जरूरत होती है, आप एक इंसान से मोहब्बत करते हो, तो उस इंसान को देखना, उस इंसान के पास बैठना या उस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करना, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं. और
खैर ये बहुत बहुत एक तवील डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अभी ब्रेक है, ब्रेक के बाद करूंगी ज्वाइन. और बहुत सारी चीजें जब आपके दिमाग में आ रही होती है ना, तो कुछ गड़बड़ भी हो जाती है. लेकिन खैर अभी गड़बड़ नहीं हुई, अभी हमारे पास ब्रेक है. ब्रेक के बाद इसी चीज को कंटिन्यू रखेंगे. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. Alright, welcome back. Well, one of my all-time favorites. अभी मैं प्ले करने जा रही हूँ आप सब लोगों के लिए. और पता नहीं मुझे क्यों आवाज मेरी कम आ रही है अभी. ओके, शायद लेवल ठीक होगा. खैर जनाब, मोहब्बत के बारे में बात हो रही थी. और अगर एक इंसान आपको बहुत ही वालिहाना अपना एहसास देता है और बहुत ही ज्यादा दिल से इस चीज का एहसास आपको मिलता है कि वो इंसान आप के बहुत करीब है, आपसे बहुत मोहब्बत करता है, आपकी बहुत केयर करता है, और आप भी उस इंसान की उतनी ही केयर करते हैं, तो उस इंसान का होना आपकी जिंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट है. लेकिन अगर एक इंसान सिर्फ यकतरफा ही एक जज्बा फील करता है, एक फीलिंग उसको आती है किसी के लिए, और वो बहुत ही एक प्लेजेंट फीलिंग है, तो उसमें तो समझ में आता है ठीक है, आपको एक्सप्रेस करके देख लेना चाहिए. अगर वो इंसान आपको उसका रिप्लाई पॉजिटिव में देता है तो दोनों की बात बन सकती है. बट जब आप दोनों एक साथ होते हैं और एक ही फीलिंग्स, एक ही इमोशन को आप फील करते हैं, तो फिर उनका साथ होना इसलिए भी जरूरी है कि टू समहाउ अगर दोनों में से कोई एक साथ नहीं होगा, कोई एक सफर जरूर करेगा, कोई एक जरूर ज्यादा उस चीज को अपने ऊपर सवार कर लेगा, और ये उसके बस की बात नहीं होती. ये जाहिर सी बात है, दिल का मामला होता है. और जैसे शादी के बारे में लोग कहते हैं ना कि जिसने शादी का लड्डू खाया वो भी पछताया, और जिसने नहीं खाया वो भी पछताया. इसी तरह से जिसने मोहब्बत का लड्डू खाया वो भी पछताया, जिसने नहीं खाया वो भी पछताया. लेकिन यार मोहब्बत इतनी खूबसूरत चीज है, इतनी प्यारी चीज है. मोहब्बत तो इंसान में निखार पैदा करती है, मोहब्बत इंसान को संवार देती है. उसकी पर्सनालिटी का एक मैं समझती हूँ कि एक बहुत ही वाइटल रोल होता है उसकी बाकी चीजों पर. सो मोहब्बत करना गुनाह नहीं है, बट मोहब्बत को ना निभाना गुनाह हो सकता है. मोहब्बत को जस्टिफाई तरीके से लेकर ना चलना गलत बात हो सकती है. लेकिन मोहब्बत बहुत खूबसूरत चीज है. अगर आपको मोहब्बत है तो प्लीज इस फीलिंग को, इस जज्बे को बहुत 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 प्यारे तरीके से रखिए, और कोशिश करें कि अगर आप म्यूचुअली एक दूसरे के साथ इन लव है तो कम से कम एक दूसरे का जरूर ख्याल रखें. सो ऐसे ही जिंदगी का सफर जो है वो चलता है, और ऐसे ही जिंदगी खूबसूरती के साथ गुजर जाती है, और आप समझते हैं कि उस जात का बहुत करम है, उस जात की बहुत 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 खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आप पे. ट्रस्ट मी, ये चीज आप जब फील करेंगे जो मैं कह रही हूं तो आपको अंदाजा हो जाएगा. और इन केस अगर आपका पार्टनर आपसे एक्सपेक्ट करता है तो ये भी बड़ी बात है ना. आपको कोई इतना वैल्यू कर रहा है कि वो आपको हर चीज से ऊपर रख रहा है, हर रिश्ते से ऊपर रख रहा है. सो अगर आप उस सिचुएशन में उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो फिर बॉस आपका नुकसान है. ट्रस्ट मी, आपका नुकसान है. अगर आप इस चीज को एक्नॉलेज कर लें, और एक्नॉलेज करने के बाद उसको ठीक करने की कोशिश करें, तो फिर इससे अच्छी और क्या बात होगी, बल्कि इससे प्यारी और क्या बात होगी. Alright, welcome back once again. Well, कौमी टीम अगस्त में अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज खेलेगी. ओके, सो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इस्लामी साल की, जो कि आपको पता ही है कि अगर चांद नजर आ जाता तो आज मुहर्रम की पहली तारीख थी, बट मुहर्रम की पहली तारीख अब कल होगी, और यौम आशूर 29 जुलाई को होगा. ओके, और चूंकि जब नया साल शुरू होता है, नया इस्लामी साल, तो खाना काबा का गुलाफ भी तब्दील किया जाता है. सो गुलाफ की तब्दीली का मामला जो है वो हो चुका है. और इसके अलावा दुनिया भर में मुकीम कश्मीरी आज यौमुल हक पाकिस्तान मना रहे हैं.
और इनफैक्ट लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों इतराफ और दुनिया भर में मुकीम जितने भी कश्मीरी हैं वो आज इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं. सो 19 जुलाई 1947 को आज ही के दिन कश्मीरी क़यादत ने पाकिस्तान बनने से कबल ही पाकिस्तान से इल्हाक की करारदाद मंजूर की थी. सो इस बेस पर यौम इल्हाक वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है. ओके, सो इसके अलावा बात करें उन लोगों के हवाले से जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कराची में पता नहीं कब बारिशें होंगी. तो कराची में बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है और ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 22 जुलाई तक ये सिलसिला रहेगा और वक्फे से कराची, ठट्टा और हैदराबाद समेत सिंध के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर बारिश रहेगी. और सिर्फ सिंध ही में नहीं बल्कि आपको पता है कि पंजाब भर के कुछ इलाके जहां पर बारिश का सिलसिला चल रहा है और महकमा मौसमियात ने इस बारे में काफी हद तक क्लियर भी कर दिया है कि बारिशों का सिलसिला जो है वो इस वीक में थ्रू आउट द कंट्री रहेगा. और आज जनाब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी आई है और डॉलर जो है वो 54 पैसे सस्ता होने के बाद 282 रुपये 50 पैसे का हो गया है. मतलब बहुत ही कमी आई है. खैर, इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं आपके साथ शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो. अभी के लिए प्ले करूंगी मैं एक और ट्रैक. वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है. तो मतलब अगर आपने डर को फेस नहीं किया तो फिर शायद जीत को भी फेस नहीं कर सकेंगे. सो उम्मीद है कि लाइफ में जो कुछ भी मामलात आपके चल रहे हैं वो आपको बेहतर तरीके से डील कर रहे हैं और आपके साथ मामलात थोड़े साजगार हैं. अच्छे की उम्मीद, अच्छे का गुमान अगर इंसान रखे तो अच्छा ही होता है. लेकिन अगर गुमान और उम्मीद आपकी अच्छी ना हो तो फिर रिजल्ट्स भी आपको वैसे ही मिलते हैं. सो जनाब, अब मुझे तो ये उम्मीद है कि आप अपना रखेंगे अच्छा सा ख्याल और कल मुझे दोबारा से ज्वाइन करेंगे सुबह 11 बजे. सो अभी चूंकि इजाजत का वक्त है, इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल के शो में. सो टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.